ऐसे भी कुछ एम्प्लॉई है जिसको महेश खरड़े ने मार के भी निकाल दिया है। अच्छा। उसमें विनोद यादव है एक लड़का। हाँ, उसको मार के निकाल, ठीक है, गलती कुछ भी रही होगी उसकी, वो चीजें कानून कोई हाथ में नहीं लेता, लेकिन महेश खरड़े वहाँ का मैनेजर कानून हाथ में लेता है जी। और सीधा सीधा उसको बंदे को मार के निकाल दिया। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो 18 करोड़ रुपया कंपनी ने खाया है ये एम्प्लॉय का। ओवरटाइम उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये जनहित का मामला है। हाँ। छुट्टी मारे तो उसका तो हमको सैलरी मिलने वाला है नहीं वो दिन का। हाँ। तो हमारा लॉस है एक दिन का। नहीं, सही बात है, छुट्टी है तो फिर सैलरी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगा। हाँ। तो ऐसा बहुत सारे कंपनी में होता है, जो छुट्टी मारते तो ऐसा काम पे से निकालते नहीं डायरेक्ट। गए थे तो वो माफीनामा लिखवाए हम लोगों से। हाँ। वो रखना चाहे लेकिन वो निकाल दिया डायरेक्ट। अच्छा, जो कंपनी का एचआर है वो आपको रखना चाह रहा था, तो उसने माफीनामा भी लिखवाया हाँ, था? लिखा है। तो आपने माफीनामा लिख के दिया? हाँ, सब कुछ लिख के दिए। कामगार दिवस 1 मई को भी ये कंपनी चालू रहती है। एटलीस्ट एम्प्लॉय को डबल पे आउट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं दिया। मैंने 5 साल वहाँ काम किया, ये 5 सालों में कभी भी इन्होंने डबल पे आउट नहीं दिया। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई आप सभी का स्वागत है। क्या हमारा देश अब भी गुलाम है या गुलामी से आज़ादी मिल चुकी है? गुलामी से देश को तो आज़ादी मिली, लेकिन देश के लोग, क्या उनको गुलामी से आज़ादी मिली है या आज भी किसी ना किसी की गुलामी करनी पड़ रही है? या दोस्तों, ऐसा ही वाक़या आया है भिवंडी के भिवंडी में जो वेयर हाउसेज है, तो उसमें एक कंपनी है वेलनेस फॉरएवर। ये मेडिकल फार्मास्यूटिकल में जो है ये काम करते हैं, लोग काम करते हैं। तो इनके वेयर हाउस में, इनके गोडाउन में कुछ ऐसा ही इस तरह से हुआ है कि एक मैनेजर ने बिना पूछे, बिना तहकीक किए और बिना वजह के, बिना शो को नोटिस दिए जो है 5 लोगों को जॉब से निकाल दिया। और अब वो जो 5 लोग हैं वो बेचारे बेघर हो गए। और अब हमारे पास में आए थे मदद मांगने के लिए। मीडिया के माध्यम से हमने जो कंपनी है उनसे भी बात करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल 5 लड़के जो है जो कि काम करते थे वेलनेस फॉरएवर कंपनी में, तो वो अब बेरोजगार हो गए। तो उनसे जानेंगे कि क्या सारा मामला है। क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। आप कब से काम कर रहे थे कंपनी में? 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से काम करते। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे मामला क्या हुआ? हम लोग एक छुट्टी मार दिए थे। हाँ। तो उसके लिए गए अगले दिन, तो बोले निकाल दिए। निकाल दी मतलब 2.5 साल से आप काम कर रहे हो और एक ही दिन छुट्टी की है तो आपको निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। तो कोई वजह वगैरह बताई थी? कुछ किसने निकाला आपको, किसने निकाला? उधर के मैनेजर ने। क्या नाम है मैनेजर का? महेश खराटे। महेश खराटे। तो ये मैनेजर किसका, आप लोगों का मैनेजर है कि कंपनी का एचआर का मैनेजर है? कंपनी का पूरा मैनेजर। कंपनी का मैनेजर है। अच्छा, तो क्या बोला कल से मत आओ? हाँ, बोलता आईडी रखो जाओ। आईडी रखो और जाओ, खाली इतना ही बोला बस? तो कुछ आप लोगों ने उसको बोलने की रिक्वेस्ट किया, कुछ कन्विंस किया? उधर HR है, उनके पास गए थे तो वो माफीनामा लिखवाए हम लोगों से। हाँ। वो रखना चाहे लेकिन वो निकाल दिया डायरेक्ट। अच्छा, बोलते जो नहीं। कंपनी का एचआर है वो आपको रखना चाह रहा था, उसने माफीनामा भी लिखवाया हाँ, था? लिखा है। तो आपने माफीनामा लिख के दिया हाँ, था? सब कुछ लिख के दिए। ये लिखा था कि इसमें आइंदा नहीं होगा? हाँ, अगले दिन से गलती नहीं होगा। अच्छा, उसके बावजूद आप लोग को निकाला? नहीं, तो भी तो बोलते नहीं लेंगे। ये निकल के कितना दिन हो गया, ये बात को कितना दिन? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गया। तो अभी आप उसके बाद दोबारा वापस गए थे क्या कभी कंपनी में? अच्छा, तो हो सकता है दोबारा जाते तो आपको रख लेते थे, क्या उसने मना ही कर दिया मैनेजर? डायरेक्ट बोलते नहीं अब रखेंगे। इंचार्ज को बोल दिया। अच्छा, क्या क्या बोला था इंचार्ज को? इंचार्ज को बोले कि जो 5 बंदे हैं जो दोबारा बस से अगर दिखे मेरे को जर्सी के बाहर, हाँ। तो मैं तुमको पकड़ूंगा, ऐसा इंचार्ज को बोला है। अच्छा, कौन सी कंपनी है आपकी? वेलनेस फॉरएवर में। वेलनेस। तो आप लोग क्या करते थे वहाँ पे? स्कैनिंग इनवॉइस डिपार्टमेंट में। इनवॉइस डिपार्टमेंट में थे, स्कैनिंग वगैरह करते थे। तो कंपनी जो है, आपको कंपनी खुद सैलरी देती थी कि थर्ड पार्टी था? मतलब जैसे कि आपको जो सैलरी स्लिप आता था, हाँ, तो third उसमें party वेलनेस फॉर, अच्छा, थर्ड पार्टी का था। साकास। क्या नाम से था? साकास। साकास। तो ये जो आपका मैनेजर था, तो ये साकास से ही था कि वेलनेस फॉरएवर से? वेलनेस से था। वेलनेस से ही था ये। तो आपने अपने साकास वालों को बोला कि नहीं बोला? हाँ, साकास के हमने एचआर को बोला। हाँ। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसको भी बोला। हाँ। तो वो लोग ने हमसे लिखवा के लिया, जो ये गलती हाँ, हाँ, हाँ। दोबारा कभी छुट्टी नहीं होएगा ऐसा, तो इस बार माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी होएगा नहीं। जी। तो ये लेटर लेने के बाद एचआर जो था वो मैनेजर के पास गया। तो हम्म। मैनेजर फिर भी बोलता है नहीं चाहिए हमको, ये अच्छा। 5 बंदे को निकाल दो, नहीं चाहिए। अच्छा। तो फिर एचआर हम 2 घंटे के बाद एचआर आके हमको बताया कि हमने तो बहुत कोशिश किया लेकिन वो मैनेजर मना कर। मैनेजर मना कर रहा, सीधा ये बोला?
अच्छा, तो अब इसमें आप लोग क्या करोगे, आगे क्या आप लोग स्टेप उठाओगे? क्या है, ये तो कुछ बहुत बड़ी गलती नहीं थी। हाँ छुट्टी मारे तो उसका तो हमको सैलरी मिलने वाला है नहीं वो दिन का, हाँ, तो हमारा लॉस है एक दिन का। नहीं तो सही बात है, छुट्टी है तो फिर सैलरी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगा। हाँ तो ऐसा बहुत सारे कंपनी में होता है, जो छुट्टी मारते तो ऐसा काम पे से निकालते नहीं डायरेक्ट, जी। या कुछ है तुमको प्रॉब्लम है तो एक दिन वो अच्छा, इसके पहले भी आप लोग ने कभी छुट्टी मारी थी, इस तरह से हुआ था कि आप लोग को? ऐसा नहीं हुआ था, साथ में तो नहीं हुआ था, बाकी ऐसा बहुत लोग मारते छुट्टी, तो हमने पहले तो मारे। हाँ, हाँ, तो एक दिन हुआ। नहीं तो इसके पहले वार्निंग वगैरह मिली थी क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलता, कभी वार्निंग नहीं मिली? वो कभी नहीं। अच्छा, और ये अभी इस बार भी उन्होंने वार्निंग नहीं दी आपको? वार्निंग दिया ही नहीं, डायरेक्ट बोला आईडी रखो और जाओ। अच्छा उनको वैलिड रीजन हमने बताया, जो भी रीजन था हमारा हाँ वो हमने बताया, जो हाँ हमको पार्टी करने का था, इसके हम लोग गए थे, बाहर से दोस्त आए थे, हाँ, तो ये जो जो सच था वही हमने बताया, तो उन्होंने डायरेक्ट कुछ भी सुना नहीं इसके अलावा, बोला आईडी रखो और लेकिन जाओ। आपके एक दिन की छुट्टी मारने से कंपनी का भी तो नुकसान हुआ रहेगा ना? कंपनी का नुकसान, वो तो मंडे का दिन था। हाँ हर मंडे का दिन है ना, 11 से 8 का टाइमिंग रहता है हमारा, 8 के बाद ओटी चालू होता है। तो हर मंडे ना रात के 12 बजे छोड़ते हैं हमको। अच्छा, बिना हर ओटी मंडे के? वो नहीं, ओटी देते 60 या 65 रुपए ऐसा ओटी है घंटे का। तो 12 बजे छोड़ते हैं हर मंडे काम पेंडिंग रहता ही है। ठीक ठीक ठीक, बताओ क्या बोल रहे थे? एक्चुअल सर मैं वहाँ से, मैं भी वेलनेस फॉरम में ही काम किया था मैंने। हाँ। तो फिलहाल मेरा तो लगभग 8 महीने से मेरा मामला श्रम न्यायालय थाने में लंबित है। अच्छा, तो इन्होंने जब इनको काम से निकाला गया तो ये मुझे जारी लेबर कोड में आपका हाँ, मामला? लेबर कोड में मेरा मामला लंबित है, तो मैं तो फिलहाल लड़ रहा हूँ। उन्होंने जब मुझे निकाला तो ठीक है, मैं डायरेक्ट कोर्ट गया, लेबर कमिश्नर से मैंने कंप्लेन तो की। आपको भी ऐसे ही बिना वार्निंग के हाँ, निकाल दिया? मुझे तो उन्होंने वार्निंग मतलब वार्निंग लेटर जो दिया था उसमें कुछ तथ्य नहीं थे, तो इसीलिए मैं गया ना, मैंने उस पर साइन नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। नहीं, आपको वार्निंग लेटर दिया था, टर्मिनेशन दिया? टर्मिनेशन दिया था ना मुझे, Termination तो दिया। मैं उसी टर्मिनेशन के अगेंस्ट में मैं इन कंपनी के ऊपर मेरा केस चल रहा है, कंपनी से मेरा। जी, हाँ। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं सिंगल ओवर टाइम ये पे करते हैं, हाँ। और ये ओवर टाइम के ऊपर लिखते हैं कि अटेंडेंस इंसेंटिव, ओवर टाइम नहीं शो करते, कि ये दिखाते हैं ओवर टाइम होता ही नहीं है इनके यहाँ। ये कामगार दिवस 1 मई को भी ये कंपनी चालू रहती है, एटलीस्ट एम्प्लॉय को डबल पे आउट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं दिया। मैंने 5 साल वहाँ काम किया, ये 5 सालों में कभी भी इन्होंने डबल पे आउट नहीं दिया। अच्छा, अगर वो कंपनी चल रही है तो डबल पे आउट होना चाहिए एज पर लेबर लॉ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीज है कि जब कंपनी मतलब चल रही है तो 9 घंटे के बाद ओवर टाइम होना चाहिए ना डबल, तो ये सिंगल ओवर टाइम पे करते हैं सैलरी स्लिप अच्छा, में। ये ओवर टाइम का जो डबल पेमेंट रहता है उसको सिंगल ही देते पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो 18 करोड़ रुपया कंपनी ने खाया है ये एम्प्लॉय का, ओवर टाइम? उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये जनहित का मामला है पूरी तरीके से, जिसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो इसी तरह से कंपनी और थर्ड पार्टी वाले एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर्स को? यस 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 सर। और जब इनको निकाला गया ना, ये बेचारे एकदम हताश थे। मैं बोला क्यों हताश हो, हम अभी हमारा अगला कदम रहेगा। मैं बोला हम सीधे लेबर कमिश्नर से एक शिकायत पत्र सौंपेंगे, आगे की जो कार्रवाई रहेगी लेबर कमिश्नर फिर वहाँ पे 45 दिन के अंदर उनको कार्य प्रणाली के अनुसार पूरा करना पड़ता है। अगर वहाँ पे होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लेबर श्रम न्यायालय की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, तो अभी इसके अंदर मेरे को बताइए कि आप उनको मार्गदर्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने कंपनी के एचआर से या किसी से बात करने की कोशिश की, भाई इनको कुछ बिना नोटिस के बिना बात करने की कोशिश की मैंने। साकाश के किशोर जो मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश की, साकाश के सुपरवाइजर हैं अजीत यादव जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तब मैं यहाँ पे मतलब आया मीडिया हूँ। का सहारा हाँ, मीडिया का सहारा मैंने लिया। आगे मैं अब लेबर कमिश्नर का सहारा लूंगा। अच्छा, ये आप क्योंकि ज्यादा काम कर चुके थे, थोड़ा सा बताइए कि और किस तरह से जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब लेबर्स को जो है और किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि ओवर टाइम नहीं मिलता है बरोबर से, छुट्टियां नहीं मिलती। हाँ हाँ सर, पिछले कुछ ऐसे भी कुछ एम्प्लॉई हैं जिसको महेश खरड़े ने मार के भी निकाल दिया है। अच्छा, उसमें विनोद यादव है एक लड़का, हाँ, उसको मार के निकाल। ठीक है, गलती कुछ भी रही होगी उसकी, वो चीजें कानून कोई हाथ में नहीं लेता, लेकिन महेश खरड़े वहाँ का मैनेजर कानून हाथ में लेता है जी। और सीधा सीधा उसको बंदे को मार के निकाल दिया। ऐसे कितने यूपी और बिहार के लोग थे, उनको मार के निकाल दिया है उसने। अच्छा, किस लिए निकाले वो नहीं पता अभी, वो चाहे उसके मन में जो भी हो ऐसे। हाँ, उसने काम कुछ गलती रहती थी, क्या है इंटरनल कुछ इश्यूज है तो एटलीस्ट उसको हाईलाइट करना चाहिए, बिना हाईलाइट के स्टाफ को मार के भी निकाल देता है। अच्छा, और ये कंपनी की तरफ से जो मेडिक्लेम वगैरह जो है ये सारी चीजें मिलती है, ये सब होता है? इनको ESIC मिलता है, लेकिन बीच में एक स्टाफ आज के 2 साल पहले उसके सर में चोट लग गई थी, ट्रे गिर गया था ऊपर से। अच्छा, तो कंपनी ने उसको 2-3 दिन घर पे बैठाया, लेकिन उसका कुछ मुआवजा उनको नहीं दिया, मेडिकल एड भी कुछ नहीं ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया? कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया उसको। हाँ, उसको घर भेज दिया और 2-3 दिन घर पे रहो, छुट्टी दिया, फिर वो बंदा 2-3 दिन बाद काम पे आया, उसका पे आउट भी नहीं किया उन्होंने। ओहो। हाँ, ऐसा भी मतलब ये पूरी तरह से जो है लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो है वर्कर को अपने हाँ, एक्सप्लॉइट और कर रहे खास करके वहाँ पे महेश खरड़े एम्प्लॉयों का शोषण कर रहे हैं, जो वहाँ का मैनेजर है। हैं। तो बाकी इसकी शिकायत कोई ऊपर नहीं करता इसकी है? शिकायत मैंने खुद कंपनी के डायरेक्टर तक की है। हाँ। वो डायरेक्टर है वहाँ के अशरफ बिरानी जी और गुलशन भक्तानी
और मोहन चौहान, ये 3 डायरेक्टर हैं। वो उन डायरेक्टर लोगों ने भी बोला एक एम्प्लॉय को आपकी टीम निकाल नहीं पा रही है, वो एचआर से इस तरीके से बोले जब मैंने कंप्लेन किया। वो चीजों को ले जाके, क्योंकि मुझे निकालने के लिए मेरा हैरासमेंट किया है सर उन्होंने, मुझे 6 महीना कंटिन्यू ऑफिस में बुलाया उन्होंने। अभी तक मेरे पास चैट्स है एचआर के, कंटिन्यू बुलाना, बात करना, आप रिजाइन दे दो। मैकडी में मीटिंग हुई, एचआर वहां पे आए, 2 एचआर, आप रिजाइन दे दो, ये हो सकता है वो हो सकता है। मैं बोला कुछ भी होने दो, आप टर्मिनेशन दे दो, मैं ये टर्मिनेशन लेटर को लेके मैं कोर्ट जाऊंगा, बाकी मैं रिजाइन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। कोर्ट, भारत में न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली जो सिद्ध करेगी वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। आप गलत बोल रहे हो, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक 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 है। थैंक यू सर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे एक कंपनी जो कि कुछ अच्छी चल जाती है और प्रॉफिट कमाने लगती है, कॉर्पोरेट लेवल पे हो जाती है, तो किस तरह से वो लोग अपने एम्प्लॉय का, अपने वर्कर का, अपने लेबर का जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और ये एक्सप्लॉयटेशन जो है वाकई में जायज़ नहीं है। इसके लिए लेबर कोड बना हुआ है, इसके लिए न्याय प्रणाली जो है वो एक प्रोसेस है। लेकिन ये जो लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो ये बेचारे क्या करेंगे? ये बेचारे मार खा के चुप रह जाते हैं और महेश खराड़े जैसे लोग जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। हमने महेश खराड़े को भी कॉल लगाया था, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी टिप्पणी, कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। हमने साथ ही साथ कंपनी के एचआर से भी बात की, अक्षय यादव से हमने बात की फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हमको जानकारी है, लेकिन ऊपर से अब तक के इन लोगों के लिए कोई भी हमारे को नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसलिए हम इनको वापस से रिस्टेन नहीं कर सकते, रिज्यूम नहीं कर सकते इनकी सर्विस पे। हम एक बार फिर दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन बोलना यही है कि ये कब तक के जो है इस तरह की गुलामी, इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन लोगों के साथ होता रहेगा। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।